अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईद मिलादुन नबी की खूबसूरत ट्रांसमिशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत आज स्पेशली मेरी कॉल पर यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब अहले सुन्नत मौलाना मुनीबुर रहमान कादरी साहब आज हमारे इस एम डॉट अली पॉडकास्ट में मेहमान बने। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह हज़ूर जान। किबला कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत अल्लाह से हैं? का बड़ा एहसान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपकी आमद का माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत हाँ, फरमाया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मदऊ किया। अल्लाह ताला आपकी जो काविश कर रहे हैं इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। जैसा कि हमारा ईद मिलादुन नबी का सिलसिला है जी, और ये जी। हमारा यकम से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक हम अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम माशाअल्लाह, करते हैं। चूँकि माशाअल्लाह, सिलसिला रबीउल अव्वल का है और आपके होने का हम भरपूर माशाअल्लाह, फ़ायदा भी उठाते हैं। माशाअल्लाह। कुरान करीम से मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का क्या सबूत मिलता है? अल्लाहु अकबर! बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका और इस सवाल को अक्सर सुना जाता है और इस पे अक्सर तबसरा किया जाता है। कुरान करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरा कुरान तारीफ़ बयान करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन कि महबूब फरमा दो अपने ग़ुलामों से जब मेरा फ़ज़ल मिल जाए और मेरी रहमत मिल जाए तो खूब खुशियाँ करो। सुभान अल्लाह। तमाम उलमाए कराम का इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह करीम का सबसे बड़ा फ़ज़ल भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है माशाअल्लाह। और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी हुज़ूर की ज़ात है। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि हुज़ूर के मिल जाने पे बंदा मोमिन के ईमान का तकाज़ा है कि जब सरकार का मिलाद आए तो वो खुशियाँ मनाए। सुभान अल्लाह। सुभान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के हालात। अल्लाहु अकबर! बहुत खूबसूरत सवाल है आपका ये भी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाए थे। मेरा इश्क ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि सरकार आए तो कायनात में बहारें आएँ। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या हुज़ूर बात। ना आए थे तो आप अंदाज़ा लगाएँ बाप फ़ौत हो जाता तो अपना बेटा, सगा बेटा, माँ को उठा के मंडी में बेच आया करता था। अल्लाह। बेटी पैदा हो जाती, जहालत की ये इंतहा थी, बेटी पैदा हो जाती तो बेटी को ज़िंदा दरगोर जिंदा कर दफना देते दिया थे। जाए। लेकिन मेरे आका आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फरमाया लोगों माँ बेचने की चीज़ तो नहीं है, अल्लाह। इसकी तुम खिदमत करो। मैंने तलवारों के साए के तले से जन्नत उठा के इसके कदमों में रख दी। सुभान अल्लाह। तो सुभान पता अल्लाह। चला कि हुज़ूर ना आए थे तो कुछ भी ना था, क्या बात है। जहालत थी, अंधेरा था। इस पे मैं आपकी समातों की नज़र एक आला हज़रत सैयदी आला हज़रत का क्या शेर करना बात है। चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। आप फरमाते इरशाद। हैं नूर अज़ली चमक गया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, हर थां सवेरा हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान माशा अल्लाह। हकीकत मुस्तफ़ा क्या है? क्या ये कहना दुरुस्त है कि आप ना होते तो कुछ ना होता? जी, बिल्कुल इसी तरह है। हदीस कुदसी अल्लाह करीम फरमाता है लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या, अगर मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मबूस ना करता तो मैं अपनी ज़ात को भी अया ना करता। अल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें रब मिला तो वो भी मुस्तफ़ा की वजह से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? रब खुद कह रहा है कि ना मैं सूरज बनाता, ना चाँद बनाता, ना अल्लाह। सितारे बनाता, ना आसमान बनाता। पता चला जो कुछ ज़मीन के अंदर है, जिसे मिल रहा है कुछ, जो मिल रहा है और जितना मिल रहा है ये सरकार का सदका मिल रहा सरकार के सत्ते सुभान है। अल्लाह। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे बिल्कुल लिए, इसी तरह है। मकीन हो मकान मकान तुम्हारे तुम्हारे लिए। लिए। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। क्या सहाबाए किराम ने भी मिलाद मनाया? अल्लाहु अकबर। जैसे ईद मिलादुन नबी आती है का मौका आता है तो ये सवालात इस आपने तरह के। सवाल किया, उसूल ये है कि सवाल के बदले में जवाब दिया जाता है। जी। लेकिन मैं इसी सवाल पे एक सवाल भी करूँगा और उसका जवाब भी दूँगा। बेहतरीन। हम बड़े अरसे से ये सुनते आ रहे हैं कि सहाबा ने मीलाद मनाया। मैं इस आपकी पॉडकास्ट की वसादत से उन सामाइन से अर्ज़ करना चाहता हूँ जो कहते हैं कि सहाबा ने मीलाद नहीं बनाया। मैं कहता हूँ तुम सहाबा का छोड़ दो, सारे सहाबा मिलके एक नबी की जो शान है उस तक नहीं पहुँच सकते। अल्लाह। तुम सवा लाख नबियों में से एक नबी बता दो जिसने आमीना के लाल के कसीदे ना पढ़े हों। क्या बात है। क्या बात है। सहाबा की अज़मत वराउल वरा है, सुभान अल्लाह। हमारे माथे का जुम्बर हैं सहाबा, हम सुभान सहाबा की शान को मानते हैं। और जो सहाबा को ना माने वो कायनात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि उम्मती होने का हक अदा ही नहीं कर अदा रहा। ही नहीं कर सकते। लेकिन हम कहते हैं तुम सहाबा को छोड़ो और आओ तुम एक नबी बता दो जिसने हुजूर का मिलाद ना पढ़ा अल्लाह। हो। कोई शक नहीं, कोई शक तो नहीं। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि के सहाबा, हुजूर आपको क्या बताऊं कि सहाबा ने मिलाद किस तरह बनाया। अल्लाह अकबर सुभान कबीरा। अल्लाह। हम आज एफर्ट कर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं तो महफिल पे खर्चा करते हैं। जी। हुजूर के एक सहाबी हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह सुभान रज़ी अल्लाह अल्लाह। तआला रज़ी अन्हु, अल्लाह तआला। आप सरकार की बारगाह में एक सर लेके हाजिर हुए।
یعنی ایک بندے کا سر قلم کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا. میں نے کہا تم 7 دفعہ دوبارہ پیدا ہو جاؤ تو صحابہ کی طرح میلاد نہیں منا سکتے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. حضور نے پوچھا ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے کہا یا ابو عبیدہ تو باپ کا سر کاٹ کے لے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں بکواس کر رہا تھا, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, میں نے اس کا سر اتار دیا. تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی میلاد ہو سکتا ہے؟ جب باری آئی نا اسلام کو مال کی ضرورت پڑی, قربان جاؤں جناب صدیق اکبر پہ, آپ کے بارے میں آتا ہے آپ گھر میں گئے سارا مال نکالا تو پھر آپ دیواروں پہ جو ہے نا ہاتھ مار رہے کہ ایسا نہ ہو کوئی سوئی بھی گھر میں رہ جائے جو سرکار کی بارگاہ میں بیچ دے. میں تو کہتا ہوں جی یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا. جیسے صحابہ نے بنایا ہے کائنات میں کوئی منا ہی نہیں سکتا.